चलिए नमस्कार जिंद भैया, आज हम यहाँ पर देखेंगे रामायण से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा भैया, रामायण से संबंधित क्वेश्चन आज सीखेंगे, देखेंगे। ऐसी कुछ बातें जो आपको शायद नहीं पता होंगी वो रामायण से संबंधित क्वेश्चन होंगे भैया। और ये सब लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, लगभग पूछे गए क्वेश्चन भी है, पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। यद्यपि पसंद है भैया तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे भैया फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा भैया, रामायण किस युग से संबंधित है। ठीक है, बोला है रामायण किस युग से संबंधित है। क्या बोलेंगे भैया, बोलेंगे त्रेता युग, बी बोला है कलयुग, सी बोला है सतयुग, या फिर डी बोला है द्वापर युग। क्या बोलेंगे इसमें, आप लोग बोलेंगे कि त्रेता युग से संबंधित है। ठीक है, क्या बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे भैया कि रामायण जो है त्रेता युग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 बोला दिया कि रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है। सबसे छोटा कांड कौन सा है। क्या बोलेंगे भैया, आप लोग बोलेंगे भैया ऑप्शन दो। ऑप्शन बोला है ए किष्किंधा कांड, बी बोला है भैया सुंदर कांड, सी बोला है उत्तर कांड, या फिर डी बोला है नन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं। क्या बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे भैया कि सबसे छोटा वाला कांड जो हो जाता है किष्किंधा कांड हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे कम चौपाइयां हैं। कौन से कांड में, किष्किंधा कांड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है। अभी सबसे छोटा कांड पूछा था, अब सबसे बड़ा वाला कांड पूछ रहा है, कौन सा है भैया। क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया सबसे बड़ा वाला लंका कांड ए बोला है, बी बोला है बाल्य कांड, सी बोला है अरण्य कांड, या फिर डी बोला है नन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं। क्या बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे भैया कि रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा हो जाएगा, बाल्यकांड। कौन सी रामायण पढ़ रहे हैं भैया आप लोग देख रहे हैं श्री तुलसीदास जी की रामायण। ठीक है, तुलसीदास जी की रामायण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा कांड कौन सा हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे बाल्यकांड। सबसे छोटा कांड कौन सा हो जाएगा, किष्किंधा कांड। ठीक है, छोटा वाला कांड और बड़ा वाला कांड दोनों कांड आपको पता चल गए। यद्यपि पूछ लिया भैया कि श्री रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। क्या बोलेंगे आप लोग बोलेंगे भैया कि 7 कांड हैं। ठीक है, कौन से कांड है, 7 कांड है। कौन कौन से कांड है भैया, कांड कौन कौन से हैं 7 कांडों में। क्या बोलेंगे आप लोग, बताएंगे भैया कि फर्स्ट कांड, सबसे पहला कांड आ जाता है कौन सा, बोलेंगे बाल्यकांड आ जाता है। सबसे पहला कांड बाल्यकांड आ जाएगा, उसके बाद अयोध्या कांड होगा, फिर क्या होगा भैया अरण्य कांड होगा, उसके बाद कौन सा कांड होगा, किष्किंधा कांड होगा, फिर कौन सा सुंदर कांड होगा, फिर कौन सा कांड होगा भैया लंका कांड होगा, उसके बाद सबसे लास्ट वाला कांड कौन सा होगा, तो उत्तर कांड हो जाएगा। ठीक है, उत्तर कांड हो जाएगा। कुल कितने कांड देखिए, 7 कांड। कौन कौन से, फिर से एक बार देख लेंगे। सबसे पहला कांड बाल्यकांड हो जाएगा, उसके बाद अयोध्या कांड हो जाएगा, दूसरा, तीसरा हो जाएगा अरण्य कांड, चौथा हो जाएगा सुंदर कांड, पांचवा हो जाएगा भैया किष्किंधा कांड, छठा हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा लंका कांड, और 7वां कांड कौन सा होगा, उत्तर कांड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुल कितने कांड हैं, 7 कांड है। किसमें, श्री रामचरितमानस में। ठीक है, सबसे बड़ा वाला कांड कौन सा है, बाल्यकांड। सबसे छोटा वाला कांड कौन सा है, किष्किंधा कांड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भैया, लव कुश का जन्म कहां हुआ था। लव कुश का जन्म कहां हुआ था, बोलेंगे ऑप्शन बता दो भैया। ऑप्शन बोला है ए, फर्स्ट ऑप्शन बोला है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। ऑप्शन दूसरा बोला है, क्या बोला है भैया, अयोध्या में। क्या बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे भैया कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लव कुश कौन थे, तो लव कुश थे श्री राम जी के पुत्र। ठीक है, लव और कुश। ठीक है, चलिए जन्म कहां हुआ, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हनुमान जी का बचपन का क्या नाम था। हनुमान जी के बचपन का क्या नाम था, आप लोग बोलेंगे भैया ऑप्शन बता दो। ऑप्शन बोला हनुमान जी, ऑप्शन बी बोला है मारुति, ऑप्शन सी बोला है बजरंगबली, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं। बोलेंगे भैया कुछ तो है, क्या हो जाएगा भैया, मारुति हो जाएगा। ठीक है, मारुति नाम था किसका, हनुमान जी का बचपन का नाम क्या था, मारुति था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, बाल्यकांड में कुल कितनी चौपाइयां हैं। बाल्यकांड में
कुल कितनी चौपाइयां हैं? कौन बताएगा? आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप लोग बताएंगे। कहां पर भैया? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यद्यपि समझ में आए, पसंद आए भैया, तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे, उनसे बोलेंगे भैया कि बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आशीष भैया लेकर के आते हैं, समझाने का सिखाने का भरपूर प्रयास करते हैं। आप लोग जरूर देखिए। कब देखेंगे भैया? जब आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन बोला है, हनुमान जी भगवान शिव जी के कौन से अवतार थे? हनुमान जी भगवान शिव जी के कौन से अवतार थे? क्या बताएंगे भैया? ऑप्शन बता दो। 11वें अवतार थे, बी बोला है 17वें अवतार थे, सी बोला है 7वें अवतार थे, या डी बोला है 5वें अवतार थे। क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे भैया कि 11वें रुद्र अवतार थे। कौन? हनुमान जी भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार थे। तो ये बोल सकता है, पूछ सकता है आपसे कि भगवान शंकर के कुल कितने अवतार हुए थे? क्या बोलेंगे? 19 अवतार हुए थे, ठीक है। किसके? भगवान शिव के। भगवान शंकर के कुल कितने अवतार? 19 अवतार थे, और हनुमान जी का अवतार कौन सा था? 11वां रुद्र अवतार था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बोलेंगे भैया कि ये क्वेश्चन कहां पूछे जाते आते हैं भैया? एसएससी का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें से रामायण से संबंधित या महाभारत से संबंधित एक भी क्वेश्चन ना पूछे जाए। पक्का पूछे जाएंगे, उसमें दो राय की बात नहीं। अभी मेरा दोस्त जो है इंटरव्यू के लिए गया था, वहां आर्मी भर्ती में जो है, आप लोग जानते होंगे जब कि धर्मगुरु की एक भर्ती होती है, उसमें जो है इंटरव्यू में पूछा था। क्या पूछा था? पूछा था भैया कि बाल्यकांड में कुल कितनी चौपाइयां और रामायण में कुल कितनी चौपाइयां, ऐसे ऐसे करके 2-4 क्वेश्चन पूछे थे इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये जानना समझना जरूरी भी होता है। कैसे जानेंगे? जब पढ़ेंगे, जब सीखेंगे, जब देखेंगे, तभी तो जानेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कब? जब आप जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मैं बार बार बोल रहा हूं कि जरूर कर लीजिएगा। और हाँ भैया, इसमें केवल जीएस का वीडियो ही नहीं समझाते पढ़ाते हैं, मैं आपके लिए मैथ का भी वीडियो लेकर के आता हूँ। बिल्कुल छोटे से वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल सोने लेवल से मैथ को समझाने का, सिखाने का भरपूर प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं है भैया कि एक वीडियो में समझ में आए तो पूरा का पूरा वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप इसी चैनल पर आशीष भैया एकेडमी अयोध्या जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, इसी पर जाएंगे तो पिछले वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग कहेंगे भैया कि हाँ 1-2 वीडियो में नहीं समझ में आया, लेकिन दूसरा तीसरा या कोई भी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा वीडियो फ्लॉप ही जाए, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं भैया, 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, हनुमान चालीसा में कुल कितनी चौपाइयां हैं? कभी सोचा था भैया? नहीं सोचा था, नहीं पढ़े थे आप लोग। हो सकता है कुछ को पता हो, लेकिन लगभग सभी लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। चलिए, हनुमान चालीसा में कुल कितनी चौपाइयां हैं? क्या बोलेंगे भैया? ऑप्शन बता दो। ऑप्शन ए बोला है भैया 80 चौपाइयां, ऑप्शन बी बोला है 60 चौपाइयां, ऑप्शन सी बोला है भैया 40 चौपाइयां, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं। बोलेंगे भैया कुछ तो है, क्या 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, या फिर 80 चौपाइयां हो जाएंगी? बोलेंगे भैया एक बार फिर से पढ़ो, क्या बोला? हनुमान चालीसा। क्या बोला है? हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा, चालीसा का अर्थ क्या होता है? 40, ठीक है। ये बोल रहा है हनुमान चालीसा में कुल कितनी चौपाइयां हैं? बोलेंगे भैया 40 चौपाइयां हैं। इसी के नाम से ही पता चल जाता है हनुमान चालीसा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भैया, हनुमान चालीसा किसने लिखी थी? हनुमान चालीसा के लेखक कौन है? क्या बोलेंगे भैया? ऑप्शन बता दो। ऑप्शन में बोला भैया तुलसीदास जी महाराज, या ऑप्शन बी हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि जी ने, ठीक है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे भैया तुलसीदास जी ने लिखी थी। कौन लिखा था हनुमान चालीसा? तुलसीदास जी ने लिखा था, ठीक है। कितनी चौपाइयां हैं? 40 चौपाइयां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, शिव पुराण के रचयिता कौन थे? शिव पुराण के रचयिता कौन थे? आप लोग बताएंगे भैया। ऑप्शन एक बोला है, फर्स्ट ऑप्शन बोला है महर्षि वेद व्यास जी, या ऑप्शन दूसरा हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि जी। क्या बोलेंगे भैया? महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। क्या लिखा था भैया? शिव पुराण के रचयिता कौन थे? आप लोग बोलेंगे भैया महर्षि वेद व्यास जी महाराज थे। लग गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है भैया? महाभारत किस युग से संबंधित है? महाभारत किस युग से संबंधित है? बोलेंगे भैया ऑप्शन बता दो। ऑप्शन ए बोला है द्वापर युग, ऑप्शन बी बोला है सतयुग, ऑप्शन सी बोला है त्रेता युग, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा कलयुग। क्या बोलेंगे भैया? आप
लोग बोलेंगे भैया कि महाभारत द्वापर युग से संबंधित है। किससे? द्वापर युग से संबंधित है। कौन? द्वापर युग से संबंधित है। बोलेंगे भैया कुल कितने युग हैं? तो भैया चारों युग हैं। फर्स्ट युग कौन सा हो जाएगा भैया? तो सबसे पहला युग हो जाएगा सतयुग। ठीक है, सतयुग किसका प्रतीक होता है भैया? किससे संबंधित है? बोलेंगे सत्य, धर्म, पवित्रता और ज्ञान से संबंधित है। कौन सा युग है? सतयुग है। ठीक है, उसके बाद कौन सा युग हो जाएगा? त्रेता युग हो जाएगा। त्रेता युग में भैया क्या हुआ था? भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। पहला अवतार क्या हो जाएगा भैया? वामन रूप हो जाएगा भैया। ठीक है, वामन रूप हो जाएगा। वामन रूप में क्या हुआ था भैया? वामन रूप में अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, जिसने जो है राजा बलि के यहाँ गए और ब्राह्मण बन के गए, छोटे बावन रूप में गए और राजा बलि से भिक्षा मांगी कि मुझे जो है कुछ भिक्षा दे दो। तो बोले क्या चाहिए ब्राह्मण आपको? तो वो बोले कि जो है हमको 3 पग भूमि चाहिए। तो 3 पग भूमि में तो बोले कि सोच लो भैया, नहीं तो नहीं दे पाओगे। तो राजा बलि बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके लिए केवल 3 पग धरती नहीं नाप सकता, अरे आपको बोलो तो मैं पूरा राज्य पाट आपका दे दूं। तो बोले ठीक है भैया, मैं 3 पग केवल भूमि चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसमें भगवान ने जो है अपना रूप बढ़ाया और 1 पग में पूरी की पूरी पृथ्वी नाप दी। दूसरा पग उठाया भैया तो ब्रह्मांड पूरा नाप दिया, पूरा स्वर्ग माप दिया दूसरे पग में। और तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो बोले भैया 3 पग आप बोले थे, केवल 2 पग पूरे हुए हैं, तीसरा पग कहां पर रखूं? तो राजा बलि बोले कि मैंने सब कुछ देने के लिए, दान देने के लिए वचन दिया था, लेकिन अपना सर नहीं दिया था। तो तीसरा जो है पैर मेरे सर पर रख दो, ये भी आपका हो जाएगा। भगवान विष्णु जो है उसमें तीसरा पग उठा करके रखते हैं राजा बलि के, और तीसरा पग भी उनका पूर्ण हो जाता है। तो तीनों पग धरती किसने मापी थी? तो बोलेंगे वामन रूप में, भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि से मांगा था। ठीक है, चलिए दूसरा अवतार कौन सा? भगवान परशुराम का अवतार था। ठीक है, और तीसरा अवतार किसका हुआ? भगवान श्री राम का, जो कि त्रेता युग में भगवान श्री राम का। ये त्रेता युग में 3 अवतार हैं। कौन कौन से? वामन रूप, परशुराम और भगवान श्री राम का। तो विष्णु जी के सबसे प्रमुख अवतार कौन से माने जाते हैं? भगवान श्री राम माने जाते हैं। ठीक है, जिनका जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। राजा दशरथ उनके पिता बने और माता कौशल्या बनी। किसके? भगवान श्री राम के। ठीक है, तो आप लोग अयोध्या जरूर आएंगे। मैं अयोध्या के पास में ही रहता हूँ, अयोध्या ही हमारी जन्मभूमि कहलाती है। तो आप लोग जरूर आएंगे भगवान श्री राम का दर्शन करने। इसलिए अभी भगवान श्री राम का मंदिर भी बना है। जो लोग नहीं आए भैया, कहीं से भी देख रहे हैं तो जरूर आएंगे भगवान श्री राम के यहाँ। ठीक है, अयोध्या धाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, हाँ चलिए अभी क्वेश्चन नहीं, अभी क्या बोल रहे थे? त्रेता युग के बारे में। ठीक है, उसके बाद कौन सा युग आ जाता है? द्वापर युग आ जाता है। ठीक है, कौन सा? द्वापर युग आ जाता है। द्वापर युग जो है किससे संबंधित है? बोलेंगे भैया सत्य और करुणा से संबंधित है। ठीक है, द्वापर युग का अर्थ क्या होता है? द्वापर युग का अर्थ होता है 2 आगे या तीसरा स्थान। ठीक है, या तो 2 आगे या तीसरा स्थान। बोलेंगे भैया 2 आगे का मतलब क्या हुआ? सतयुग और त्रेता युग, ये दोनों आगे हो गए। तो तीसरा स्थान किसका हुआ? द्वापर का हुआ। ठीक है, ये क्या होता है कि 2 आगे या फिर तीसरा स्थान का मतलब होता है द्वापर। ठीक है, द्वापर। तो द्वापर युग में भगवान विष्णु का कौन सा अवतार हुआ? बोलेंगे श्री कृष्ण का अवतार हुआ। ठीक है, जिसमें जो है आप लोग देखिए कि महाभारत किससे संबंधित है। आप लोग क्या बताए थे भैया कि द्वापर युग से संबंधित है। ठीक है, महाभारत किससे संबंधित है? द्वापर युग से संबंधित है। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान नारायण का जन्म हुआ, जो कि वो महाभारत के युद्ध में जो है अर्जुन को शिक्षा दीक्षा ज्ञान दिया और श्रीमद् भागवत का पाठ भी सुनाया। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा? द्वापर युग। उसके बाद कौन सा युग आता है भैया? तो आप लोगों ने सुना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। उसके बाद क्या हो जाएगा? कलयुग आ जाएगा। ठीक है, 4 युग है। सबसे बड़ा कौन सा युग है? सतयुग। उसके बाद त्रेता युग, उससे छोटा द्वापर युग, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? कलयुग। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को सिधार गए तो उसी वक्त से स्टार्ट हो गया कौन सा? कलयुग। ठीक है, चलिए ये आपका जो है 11वां क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आप लोग बता सकते हैं भैया कि हमारा जो है 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग यद्यपि एक बार में समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा देखने का, सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे भैया, क्योंकि हर जगह नहीं पढ़ाया जाता। हर जगह मैं देखता हूं भैया, यूट्यूब पर आज तक किसी ने बताया नहीं ऐसा। तो इसलिए आप लोग जरूर देखेंगे, जरूर समझेंगे। ये कोई कथा नहीं है, भागवत कथा नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं भैया वैसे मैं भी पढ़ता हूँ।
ये जीएस के क्वेश्चन थे भैया, ये रामायण से संबंधित पूछे गए क्वेश्चन थे, कुछ पूछे गए हैं या कुछ पूछे जा सकते हैं। जो मुझे उचित लगा, सही लगा, मैं आपको समझाने का, सिखाने का, पढ़ाने का प्रयास किया। यद्यपि समझ में आ भैया, थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे भैया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, ठीक है। और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे, जरूर बताएंगे भैया कि आशीष भैया लेकर के आते हैं, बिल्कुल छोटे से वीडियो के माध्यम से समझाने का, सिखाने का भरपूर प्रयास करते हैं। आप लोग भी जरूर देखो, ठीक है, ऐसा आप लोग बताएंगे। और क्या करेंगे भैया, और एक काम और करेंगे कि बालकांड में कुल कितनी चौपाइयां हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और मुझे आशा है कि आप लोग बता भी पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यद्यपि समझ में आया भैया और कोई शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहता है तो शॉर्ट स्क्रीन जरूर ले लेंगे, ठीक है। चलिए भैया, फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय श्री राम।